जय श्री राधे कृष्ण सभी को। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि कान्हा जी को जगन्नाथ जी महाराज क्यों कहा जाता है या उनको विट्ठल जी क्यों बुलाते हैं। सभी दासियों ने कृष्ण जी की माता जी से जिद की कि आप हमें भी वृंदावन की कथा सुनाइए, कृष्ण जी की लीला बताइए और राधा कृष्ण का प्रेम बताइए, आप हमें सारी कथा बताइए महारानी। तो माता जी बोली कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब कृष्ण और बलराम दोनों बाहर जाएंगे तब उनके बाद मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी। मैं कृष्ण के सामने ये कथा नहीं बताऊंगी। अगर मैं कृष्ण के सामने ये कथा सुनाऊंगी तो उनको बहुत दुख होता है और वो रोने लगते हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम के साथ बाहर गए तभी माता जी ने कथा सुनाई। सभी दासियों को बुलाकर उन्हें ये कथा सुनाई। इतनी भावुक थी कि जो सभी दासियाँ थी वो सभी रोने लगी। यही सभी कथा एक तरफ को सुभद्रा भी सुन रही थी, जो कृष्ण जी की बहन है। वो भी अलग खड़ी हुई इस कथा को सुन रही थी और वो भी रोने लगी। इतने में ही भगवान कृष्ण और बलराम दोनों दरबार में आ पहुँचे और उन्होंने भी ये कथा सुनी। कथा सुनते ही कृष्ण भगवान बहुत दुखी हुए और रोने लगे। रोते रोते उनका शरीर एकदम बिल्कुल पानी सा हो गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और उनका शरीर एकदम जगन्नाथ जी की आकृति में बदल गया। बड़ी बड़ी आँखें, छोटे छोटे हाथ, काला शरीर, एकदम कृष्ण जी की इस तरह का रूप उनका हो गया। तो यही सब दृश्य पहले बलराम जी ने देखा तो बलराम जी भी इसी तरह के हो गए और सुभद्रा जी ने भी यही दृश्य देखा तो वो भी इसी रूप में आ गई। तो तीनों ही भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों ही एक से रूप में आ गए। तो यही सब देखने सभी ने ये रूप देखा और तभी से जगन्नाथ जी का ये स्वरूप पड़ गया। आपको पता होगा ये जानकर एक ऐसा मंदिर है जो भाई बहन का मंदिर कहलाता है, जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर भाई बहन का मंदिर है जो सभी उसे दर्शन के लिए जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कृष्ण जी और जगन्नाथ जी का पहला भोग वहाँ पर खिचड़ी का लगता है, तो सभी वहाँ पर खिचड़ी का भोग लेकर जाते हैं और जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। तो इसी जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पे सभी दर्शन के लिए जाते हैं। तो यही एक छोटी सी कथा है जिसे कृष्ण जी जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसे पड़ा। तो कैसी लगी आपको कथा बताइएगा। राधे राधे।